नाइट व्यू दिखाई दे रहा है दिल्ली का, वो बड़ा ही मनमोहक है यहाँ। चलो एक बार रूम की झलक दिखाते हैं आप लोगों को। तो पहले मेरे रूम ऊपर बहुत ज़्यादा भद्दा और गंदा लगता था। ये भाई साहब एक ऑटो, पहले तो मैं मेट्रो से आया कितने स्टेशन, 12 13 14 स्टेशन गांव से काफ़ी ऊपर आ रखे हैं खेतों में हल लगाने के लिए और झंगोरे की पुताई करने के लिए। ये रहा झंगोरे का थैला। फिर से एक बार जो है घर पे डेंटिंग पेंटिंग का काम छोड़ के, शादी हो चाहे सगाई हो कुछ भी हो, हल तो लगाना ही पड़ेगा भाई साहब। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, स्वागत किया आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल दी पहाड़ी ब्लॉग पर। बहुत लंबे समय बाद, बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया था ब्लॉग शूट करने का, और आज ब्लॉग शूट करने का टाइम मिला है, वो भी हल जाते टाइम। बड़े भैया जी जो है ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे खेत में, हल लगा रहे होंगे। मैं अब जा रहा हूँ चाचा जी उनके बैलों को लेकर। 2-3 खेत हल लगाने हैं, बुताई करनी है, उसके बाद फिर से घर पे जाना है डेंटिंग पेंटिंग का काम करने के लिए। चल घबरा। और ये जो नेटवर्क आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जिस टाइम पे ये लगा था उस टाइम पे जो है हम लोग बड़े ही खुश हुए थे, लेकिन जब लग गया है तब पता चला सरकारी सेवाएं जो है कैसी होती है, वो अब हमें पता लग रहा है। बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, कब से एक हफ्ते से हमारे गांव में नेटवर्क ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। BSNL के, जियो के तो हैं लेकिन BSNL के नहीं है। जियो के भी वही हाल है जो BSNL के हैं फिलहाल। कैसा से तुम्हारे मटर, आलू मटर, चाय, उसके साथ रोटी, चीनी, इसमें भी रोटी, 2 थर्मस चाय, मज़े ही मज़े हल लगाने के बाद। अभी जो है बड़े भैया जो है इस लंबे से खेत में हल लगा रहे हैं। एक बड़ा सा खेत इसके जस्ट ऊपर वाला लगा दिया है हमारे ताऊ जी जो है। ठीक ये देखो यहाँ पर इस वाले हमारे छोटे से खेत में हल लगा रहे हैं। एक खेत ऊपर मैंने अभी जस्ट लगा दिया है ऊपर, यहाँ ऊपर था हमारा खेत, ये देखो यहाँ पर। तुम्हारा खेत भी है कोई? हाँ। है कहाँ है तुम्हारा खेत है? ये अब इनका खेत लग रहा है, चाचा जी उनका खेत लग रहा है। ये लंबा सा खेत है, सबसे ज़्यादा टाइम जो है इसी वाले खेत में लगेगा, उधर से लेकर और यहाँ तक। हम लोग फिलहाल नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद शायद मैं घर चला जाऊँगा, क्योंकि अभी डेंटिंग पेंटिंग का काम, जो कि मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ, बहुत ज़्यादा छूट रखा है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, 1-2 दिन के लिए अभी छूट रखा है। चलो फिलहाल नाश्ता करते हैं, फिर देखते हैं आगे। ठीक जी। अभी जस्ट मैं घर पे पहुंचा, तब तक हवा चलने लग गई। मेरी नज़र पड़ी ठीक सामने जो पंचायत घर है, उसके बगल में हमारे गांव के कुल देवता का मंदिर था, जहां पर कि कुछ लोग भी शायद आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो वहां पर आज मीटिंग रखी गई है। मीटिंग तो पहले भी रखी गई थी, डिसाइड किया गया था कि मंदिर का जो है सौंदर्यकरण प्लस रेनोवेशन किया जाएगा। तो आज जो है मंदिर के ऊपर की जो पठाल बिछा रखी थी उन्हें निकाल रहे हैं, और शायद अब मंदिर वहाँ पर बड़ा सा मंदिर बनाया जाएगा। मैंने बता रखा है आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद होगा शायद, तो मैंने बताया था कि हमारे गांव में जो है बहुत ही बड़ी पूजा होने वाली है दिसंबर जनवरी के टाइम पे। तो इसलिए जो है हर चीज़ का मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। जैसा मंदिर छोटा सा था हमारे गाँव का, और उसका जो बाहर का प्रांगण है वो भी बहुत छोटा है, तो शायद जो है उसका भी कुछ जुगाड़ करेंगे बड़ा बनाने का। और मंदिर का तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि आज से जो है काम शुरू हो चुका है, पठाल वगैरह निकाल ली है, दीवारें शायद और चौड़ी करेंगे उसकी, और मंदिर जो है बड़ा सा बनाएंगे। मवारी गांव यानी कि पर फैमिली से एक मेम्बर के लिए वहाँ पर बोला गया था आज आने के लिए। सुबह नहीं, कल रात को आवाज़ लगी थी। बाकी मैं आ चुका हूँ अभी हल लगा के घर पे, और हालत मेरी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब, प्लस मेरे रूम की भी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मन तो कर रहा है खाना खाना था,
और सो जाना था, ठीक 1-2 घंटे, लेकिन नहीं, काम छूट रखा है, काम भी निपटाना ज़रूरी है। शादी का दिन नज़दीक आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी, ऐसा लग रहा है दिन जो है मिनटों के हिसाब से जा रहे होंगे, ऐसा फील हो रहा है आजकल। मैंने सोचा 1-1.5 महीना है मेरे पास, 1-1.5 महीने में तो मैं घर का डेंटिंग पेंटिंग से लेकर पूरा जो भी करना है सीमेंट वगैरह वो कर लूँगा, लेकिन नहीं हो पाया। अब सिर्फ बचे हुए हैं 16-17 दिन। चलो एक बार रूम की झलक दिखाते हैं आप लोगों को। तो पहले मेरे रूम ऊपर बहुत ज़्यादा भद्दा और गंदा लगता था। देखो ऊपर हम लोगों ने जो है उल्टा प्लास्टर करा रखा है, और एक भाई ने स्पेशल कमेंट भी किया था कि भाई अपने घर का रेनोवेशन करा लो, जो ऊपर वाली छत है उसका जो है मरम्मत करा लो उसकी। तो करा ली है, भाई के बोलने से पहले ही करा दी थी। कमेंट आपका लेट आया था, करा दी थी लेकिन मैं दिखा नहीं पाया। और अभी नीचे देखो कैसा कबाड़ खाना हो रखा है। मैंने यहाँ मैट नहीं बिछा रखी है, स्पेशल मैं मैट लेकर आ रखा हूँ फिर यहाँ के लिए, इसलिए नहीं बिछा रखी है क्योंकि यहाँ पर मेरे इतने सारे दोस्त आते हैं, बीड़ी पीने वाले, गुटखा खाने वाले, तंबाकू पीने वाले नहीं, मतलब गंद फैलाने वाले। तो वो जो है यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गंदगी मचा देते हैं। इसलिए मैंने सोचा जब मैं दिल्ली जाऊँगा सामान लेने, शॉपिंग करने, उसके बाद घर पे आऊँगा तो उसके बाद ही जो है यहाँ पर मैट बिछाऊँगा, इस रूम का सेटअप करूँगा। रूप को मंतर मार गे छोरी दिन में परे पहली रे बांध। ठंड का एहसास अभी भी हो रहा है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को इस शांत से माहौल से। और ये पास से जो बैकग्राउंड में पक्षियों की चहचहाने की जो आवाज़ आ रही है, और ये प्रकृति के खूबसूरत से नज़ारे। अगर सुबह उठकर कम से कम 10 मिनट शांति से बैठकर अगर सुना जाए ध्यान लगाकर, तो इतने सारे पक्षियों की आवाज़ आप लोगों को आजकल सुनाई देगी। अलार्म से नहीं, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ से उठते हैं गाँव के लोग। कभी आना आप लोग पहाड़ में और इस चीज़ को महसूस करना। बाकी अभी टाइम जो है सुबह के 6 बज रहे हैं, और मेरी तैयारी हो रही है आज यहाँ घर से और सीधे दिल्ली निकलने की। और दिल्ली किस लिए जा रहा हूँ वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि मेरी शादी है 13, 14, 15 अप्रैल को, और आज है 1 तारीख। ये ब्लॉग तो कब अपलोड हो रहा है मुझे नहीं पता है, क्योंकि ब्लॉग अपलोड करने में मुझे दिक्कत होती है, समय का भी मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा अभाव है, तो इसलिए जो है ब्लॉग लेट जा रहे हैं मेरे। और दिल्ली जाना है और 4-5 दिन में जितना भी सामान है वो कलेक्ट करना है, और उसके बाद वहाँ से बड़े भाई साहब के साथ सीधे 8, 9, 10 तीनों में से 1 तारीख को घर पे पहुँचना है। शादी का दिन भी नज़दीक आ गया है, बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी है। बाकी तो आप लोग मेरी हालत देख ही रहे हो, पिछले 1 महीने से मैं कंटिन्यू लेबर का काम करने पे लगा हुआ हूँ, हल लगाने पे लगा हुआ हूँ, प्लस घर की डेंटिंग पेंटिंग करने में लगा हुआ था, जो कि काम मैंने सारा निपटा दिया है। हल लगाने का काम भी सिर्फ आज के लिए बचा हुआ है। 5 दिन में हल गया, उससे पहले जो है मैंने 20 दिन तक जो है घर का काम किया, मिस्त्री के साथ डेंटिंग पेंटिंग का काम, बहुत सारे काम थे, मतलब समय बिल्कुल भी नहीं मिला। और पिछले 4-5 दिन से लगा हूँ घर के अंदर जो कूड़ा कबाड़ा एक्स्ट्रा सामान है उसे बाहर निकालने पे, सफाई करने पे, रूम सेट करने पे, ये सब काम भी किया। इतना सारा काम का लोड पड़ गया था कि मेरा दिमाग जो है काम करना बंद कर दे रहा था, कभी कभी मेरे साथ ऐसा सीन हो रहा था। बाकी चलते हैं और देखते हैं। यहाँ से जाए सीधे दिल्ली ही मिलूँगा मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में, क्योंकि मुझे जो है थोड़ी सी दिक्कत है गाड़ी में। काफ़ी टाइम से मैंने ट्रैवल नहीं कर रखा है गाड़ी में, बहुत टाइम हो गया है लंबे सफ़र पर, तो बाइक से ही जाता हूँ आता हूँ, तो इसलिए तो दिक्कत ये है कि मुझे पहले उल्टी होती थी, सर घूमता था। तो अब देखते हैं होती है नहीं होती है, वो आगे देखी जाएगी। अब एक ड्राइवर आ रहा है मुझे लेने नीचे रोड पे। बाकी सामने वाले पहाड़ों पे ऊपर से जो है सनराइज़, आप लोगों ने नरेंद्र सिंह नेगी जी का वो गाना सुना होगा, चम 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 की घाम डांडियों माँ यूँ वाली कांठी चांदी की बनी रहेगी। तो देखो ये वही वाला सीन हो रखा है। अभी चांदी का तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा
सुनहरे टाइप की धूप खिल रखी है पहाड़ों के ऊपर। और ये जो नज़ारे हैं ये अब आप लोगों को सीधे 8 से 10 दिन बाद देखने को मिलेंगे ये पहाड़ी के ब्लॉग में। और हाँ, मेन बात तो मैं भूल गया था, जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल के सदस्य हैं, यूट्यूब चैनल परिवार के सदस्य हैं, उन सभी लोगों को मेरी शादी का निमंत्रण है। आप लोगों को आना है, भले आप लोग ब्लॉग के माध्यम से आओ, यानी कि ज़्यादातर ऐसा मुझे पता है आप लोग ब्लॉग नहीं देखोगे, तो कोशिश पूरी करूँगा कि अपनी शादी का ब्लॉग बनाऊँ, ब्लॉग डालूँ और आप लोगों को भी जो है इस खुशी के मौके में दिल्ली आखिरकार पहुंच चुका हूं मैं अभी दिल्ली तो मैं कब का पहुंच गया हूं, 6 बजे मैं दिल्ली पहुंच गया था। और जो रूम है हमारे बड़े भाई साहब का, जो कि यहीं पर जॉब करते हैं, उनके साथ और लड़के भी रहते हैं हमारे साइड के, पौड़ी साइड के, एक हमारे गांव का और रहता है हमारा पड़ोसी। तो जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग अभी रूम पे पहुंचे हैं। ब्लॉग शूट मैंने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि क्या शूट करना था, बस निकले घर से, खाना खुना खाया, नाश्ता किया बीच में और सीधे जो है रूम पे पहुंच रहा हूँ। और अब जो है फ़ोन चलाने का समय मिल पाया है। और एक खुशखबरी और है कि इस रूम पे भी जो है नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है फिलहाल, थोड़ा सा आ रहा है फिर चला जा रहा है, पता नहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों होती है। बाकी यहाँ पर देखो, अभी भूख लग गई थी तो मैंने कहा लेकर आ जा, कुछ कोल्ड ड्रिंक निपटा ली है, ये बड़े से कुरकुरे निपटा लिए हैं, अभी पानी पूरी भी लेकर आ रखे थे तो वो भी निपटा लिए हैं। तो ये रहा। और ये पता जिस बिल्डिंग पे हम हैं उसका ये कौन सा फ्लोर है, 11वां। और ये रहा संदीप नेगी हमारा पड़ोसी, जो कि मेरे को लेने आ रखा था। मैंने कहा कहाँ लेकर जा रहा है भाई साहब, एक ऑटो, पहले तो मैं मेट्रो से आया, कितने स्टेशन, 12, 13, 14 स्टेशन पार करके, उसके बाद ऑटो से आए हम दूसरा ऑटो, फिर एक और ऑटो चेंज किया, तब जाके रूम पे पहुँचे। मैंने कहा भाई मुंबई लेकर जा रहा है क्या मुझे इतनी दूर भाई साहब। और ड्राइवर ने कहा था कि हम लोग जो है 6 बजे पहुँच जाएंगे, तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा 6 बजे आराम से रूम पे सो जाऊँगा जाके, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 9 बजे, 9 से ऊपर ही हो चुका है टाइम, और 9 बजे हम लोग रूम पे पहुँचेंगे कुरकुरे खाने के। जो बड़े भैया हैं वो तो ड्यूटी जा रखे हैं, तो जब आएंगे आप लोगों को भी मिला देंगे, किस लिए आ रखा हूँ दिल्ली वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और क्या क्या होने वाला है आगे दिल्ली में, और क्या क्या मैं करने वाला हूँ, शॉपिंग से लेकर खटर पटर जो भी होगी हो आप लोग देख लोगे, वो आप लोग शायद अगले ब्लॉग में या तो कल परसों वाले ब्लॉग में देखोगे। ये एंड नहीं कर रहा हूँ, इसी के साथ उस ब्लॉग को भी अटैच करेंगे, ठीक है। अभी मैं जिस जगह पे हूँ, ये जो बिल्डिंग है इसके मैं 11वें फ्लोर पे हूँ, और यहाँ से जो खूबसूरती दिखाई दे रही है, नाइट व्यू दिखाई दे रहा है दिल्ली का, वो बड़ा ही मनमोहक है। यहाँ से ऐसा लग नहीं रहा हो है कि हम दिल्ली में आ रखे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर की सिटी होगी ना कोई, दुबई वगैरह की है। देखो मस्त स्ट्रीट लाइट भी बड़ी ही प्यारी लग रही है, सड़कें भी बिल्कुल अभी उतनी खचाखच नहीं भर रखी है, और सामने जो है लंबी लंबी सी बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग है। फर्स्ट टाइम, वैसे फर्स्ट टाइम नहीं बोल सकते, सेकंड टाइम मैं जो है दिल्ली में आ रहा हूँ। और इससे पहले मैं आ रखा था, लेकिन गाज़ियाबाद तक आ रखा था बहुत पहले, लेकिन अब जो है पहुँच चुका हूँ दिल्ली में। जिस बिल्डिंग में हम हैं उस बिल्डिंग का साइज़ भी सेम, ये देखो इतना ही है, और हम इसके हैं जिसमें अभी हम हैं 11वें फ्लोर पे। और यहाँ से बड़ा ही सुंदर मनमोहक व्यू, अगर सुकून शांति चाहिए तो ऐसी जगह पे बैठकर थोड़ी देर जो है चैन की सांस, ऐसे ही बोलते हैं ना, चैन की सांस लेनी चाहिए।